Good morning everyone. Welcome back to the online classes of the Asian International Senior Secondary School, Bhegu. I am here to complete the remaining portion of the class 6th English and the name of the chapter is A Tale of Two Birds. In our previous video, we have seen that there were two birds and they had been separated by a storm, and one went to a Rishi's ashram and another one goes into a cave of robbers. Then their kings come for hunting and he comes across to both birds. And further, firstly he goes to the bird which lived in the robber's cave, and secondly he goes to the bird which lived in Rishi's ashram. When he meets the Rishi's ashram one bird, then he meets a Rishi too there. So we have to look today what was the conversation between Rishi and the king. So Rishi meets the king. Rishi meets the king in front of king's Rishi's ashram. Rishi lives in a ashram. So ऋषि जब आश्रम में रहते तो राजा अब अभी तक तो उनकी बर्ड से मिला था प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में राजा अब ऋषि से मिलते हैं। तो ऋषि जब अपने आश्रम के बाहर राजा को देखते हैं तो ऋषि आकर के क्या कहते हैं, वेलकम सर। राजा का वेलकम करते हैं ऋषि, वेलकम सर, प्लीज कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए, एंड यू लुक टायर्ड, सो प्लीज कम इनसाइड। राजा उसे फर्दर अंदर आने के लिए कहते हैं कम इनसाइड, बिकॉज दे वर इन फ्रंट ऑफ द आश्रम। वो आश्रम के बाहर थे इसलिए उनसे कहते प्लीज कम इनसाइड। एंड आगे उनसे ये भी कहते हैं फील इट एज योर होम, फील इट एज योर होम। इस आश्रम को अपना घर समझे, फील इट एट होम। और फर्दर उसे कहते हैं यू लुक टायर्ड, आप थके दिखते हैं, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, रेस्ट फॉर अ वाइल। सो दीज वर द काइंड वर्ड्स टू वेलकम द किंग। ऋषि इतना ही नहीं, रेस्ट करने के बाद में आगे उनसे ये भी कहते हैं यू हैव अ रेस्ट फॉर अ वाइल एंड शेयर माई फूड। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आप मेरे साथ भोजन भी करिएगा। सो इस प्रकार से ऋषि किंग का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। राजा को अच्छा फील होता है, ही फील्स बेटर कि अब वो सेफ जगह पर आ चुके हैं। तो राजा ऋषि से ये सारी बातें सुनने के बाद में राजा अपना व्यूज देते हुए राजा क्या कहते हैं ऋषि को, देखिए जो स्टोरी उनकी दोनों बर्ड्स से वो मिलकर के आए थे, राजा उनसे कहते हैं आई हैव मेट द बोथ बर्ड्स दे लुक अलाइक। राजा कहते हैं बर्ड्स लुक अलाइक, लुक अलाइक मीन्स दे लुक सेम, अलाइक मीन्स सेम दिखती हैं दोनों बर्ड्स। फिजिकल अपीयरेंस में दोनों बर्ड्स सेम दिखती हैं, बर्ड्स लुक अलाइक बट बिहेव्ड डिफरेंटली। लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ बिहेव किया है, जैसे बर्ताव उन्होंने मेरे साथ किया है, जब मैंने उनका जो बिहेवियर देखा है वो अलग था। लुक बर्ड्स लुक अलाइक बट बिहेव डिफरेंटली। सो आगे राजा उसकी बात को सुन करके, राजा की बात को ऋषि सुन करके हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि राजा अपना एक्सप्लेनेशन देने के बाद में आगे भी कहते हैं कि फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। फॉरेस्ट जो है सरप्राइजेस से भरा हुआ है, अमेजमेंट से भरा हुआ है। मीन्स कहीं कुछ है और एट द सेम टाइम कुछ अपोजिट देखने को मिलता है, फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो जैसे ही राजा ऋषि राजा की ये बात सुनते हैं, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, राजा हंस करके कहते हैं उनसे, किंग से कहते हैं
क्या कहते हैं, देखिए, वन इज नोन फॉर द कंपनी वन कीप्स। राजा उन्हें सलाह देते हैं कि अगर आप देखें तो आफ्टर ऑल एक इंसान उसी से बिलोंग करता है जो उसकी कंपनी होती है। तो कंपनी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संस्था, और इस चैप्टर में कंपनी का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन या संस्था नहीं है, बट इस कंपनी का मतलब है बीइंग विथ सम पर्सन, being with some person, people, group और whatever। लोगों, किसी एक व्यक्ति के साथ रहना, लोगों के साथ रहना, या किसी स्पेशल काइंड के ग्रुप के साथ में रहना। जैसे केव, केव वाली जो बर्ड थी वो गैंग के ग्रुप ऑफ रॉबर्स के साथ में रह रही थी, इस प्रकार से। तो राजा आगे मुस्कुरा करके स्माइल करते हुए राजा उसको कहते हैं, ऋषि को, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। इंसान की पहचान उसी से होती है जिस प्रकार की वो कंपनी में रहते हैं, जिस प्रकार की, हिंदी में जिससे आप संगत कहते हैं, जिस प्रकार की संगत में वो रहता है। तो इसी के आगे आपकी बुक में ऋषि को एक और वर्ड जो इंग्लिश में कहा गया है वो कहा गया होली मैन, द होली मैन। सो आश्रम का मतलब होता है रिलीजियस वर्शिप से रिलेटेड। आश्रम में रिलीजियस वर्शिप होती है, धार्मिक स्थान माना जाता है। तो होली मैन मतलब ऋषि जिसे कहा गया है, होली मैन मतलब पवित्र व्यक्ति, बट एट द सेम टाइम द वन हु परफॉर्म्स रिलीजियस स्टेट्स, जो रिलीजियस कामकाज करते हैं उन्हें होली मैन कहा जाता है। तो ऋषि को आपकी बुक में एक और वर्ड होली मैन भी कहा गया है। तो आगे क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि एक व्यक्ति की संगत से रिलेटेड होता है, उसकी कंपनी से रिलेटेड होता है उसका बिहेवियर। तो ऋषि आगे ये भी कहते हैं, सो ही रिमेन्स विद द रॉबर्स। एक बर्ड जो है किसके साथ रहती है, एक बर्ड रॉबर्स के साथ में रहती है। सो रॉबर्स वाली बर्ड्स क्या करती है, इमिटेट्स। इमिटेट्स वर्ड का मीनिंग होता है किसी की नकल करना, कॉपी करना। किसकी कॉपी करना, और चॉक्स की कॉपी करना, स्टाइल्स की कॉपी करना, या फिर बिहेवियर की कॉपी करना। तो इस प्रकार से राजा क्या कहता है कि ये दोनों बर्ड्स क्या करती हैं, जिस प्रकार की कंपनी में वो रहते हैं कॉपी करती हैं। बट जो रॉबर्स के साथ में बर्ड रहती है वो रॉबर्स की चॉक्स को सुनती है और उनको ही उनके वे में ही मतलब रॉबिंग करने के लिए ही कॉपी करती है, लूटने के लिए लोगों को ही चॉक्स को उसी प्रकार से कॉपी करके यूज करती है। और जो मेरे राज्यकाल में ये जो बर्ड रहती है, एंड दिस वन हियर्स मी, मेरे को सुनती है, मेरे बातों को सुनती है, इसलिए ये जो भी कोई आता है उसका वेलकम करती है। तो आपने यस्टरडे की वीडियो में और आज की वीडियो में देखा होगा जिस प्रकार से ऋषि यहाँ पर स्वागत करता है, उसी प्रकार से उस बर्ड ने भी राजा का स्वागत किया था। सो राजा को उस बर्ड ने भी कहा था, वेलकम सर, देयर इज केप्ट वॉचिंग इन द पोच, प्लीज मेक कंफर्टेबल, हैव रेस्ट। इसी प्रकार से ऋषि ने भी राजा का वेलकम सर, प्लीज कम इनसाइड, फील इट एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, शेयर माय फूड। तो इस प्रकार के मतलब वेलकम वाले वर्ड्स जो सेम ऋषि ने भी यूज किए। देन और ये जो अदर बर्ड थी, केव्स में रहने वाली बर्ड थी, वो किस प्रकार की टॉकिंग करती थी, रॉबिंग करने की टॉकिंग करती थी। जैसे ही राजा वहां पर पहुंचा था, उस बर्ड ने क्या कहा था, उसने क्या किया था, अपने साथ वाले लोगों को रॉब करने के लिए सजेस्ट किया था। तो किस प्रकार की टॉकिंग करती है, रॉबिंग करने की टॉकिंग करती। रॉबिंग मीन्स लूटने के लिए जल्दी से उनको सलाह देती है
क्या लूटने के लिए कहा था? किंग्स के ज्वेल्स लूटने के लिए कहा था। एंड किंग, और क्या था किंग के पास में? हॉर्स। तो इस प्रकार से लूटने की सलाह उसने दी थी। तो ये सारा कन्वर्सेशन जो था ये राजा ने अभी आश्रम के बाहर ही किया था। तो इतना सा सरप्राइजेस, जब वो कहता है कि द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो इस सरप्राइजेस का डाउट क्लियर करते हुए राजा ऋषि फर्दर राजा से कहते हैं प्लीज कम इनसाइड एंड रेस्ट, और अंदर आओ और रेस्ट करिए, फिर मैं आपको और बहुत सारी बातें बर्ड्स के बारे में बताऊंगा। तो इस प्रकार से राजा और ऋषि के बीच का कन्वर्सेशन यहाँ एंड ना होकर के फर्दर कंटिन्यू रहता है, बट अपना चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है कि प्लीज कम इनसाइड, हैव रेस्ट एंड आई विल टेल यू मेनी मोर थिंग्स। और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बर्ड्स के बारे में बताऊंगा। कौन सी बर्ड्स के बारे में? इन्हीं दोनों बर्ड्स के बारे में बताऊंगा। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीशन था। So let us look forward to the question answers. The first question is written there. How did the two baby birds get separated? You should have notebook and note it down. First question it is, how did the two baby birds get separated? क्वेश्चन है आपका, जो वो छोटी दो बेबी बर्ड्स थी वो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो गई? कैसे अलग हो गई थी? The two baby birds lived in a forest. The two baby birds lived in a forest. With, किसके साथ रहती थी फॉरेस्ट में? With their mother, उनकी मम्मी के साथ रहती थी। उनकी मम्मी के साथ रहती थी। फिर आगे क्या हुआ? One day, एक दिन, there was a storm, एक आंधी आई। विथ, सिर्फ स्टॉर्म ही थी? नहीं, विथ रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। विथ रेन एंड लाइटनिंग। विथ रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। तो स्टॉर्म जो आई थी आंधी तूफान के साथ में आई थी। इससे क्या हुआ? हैवी ब्रांच किल्ड द मदर बर्ड एंड बाय अ हैवी ब्रांच। हैवी और ब्रांच के लिए क्या डिस्क्राइब किया गया था? बिग। हैवी एंड बिग ब्रांच mother bird was killed. Mother bird was killed. तो क्या हुआ था? एक दिन आंधी तूफान आए थे। दो बेबी बर्ड्स जो थी फॉरेस्ट में रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ, आंधी तूफान आई और उसके साथ में थंडर और लाइटनिंग भी हुई, बारिश भी हुई, बिजली का गरजना भी हुआ, और एक बड़ी ब्रांच ने मदर बर्ड को मार दिया या हिट कर दिया, जिसके कारण वो मर गई। स्ट्रॉन्ग विंड ने इन दोनों बेबीज को, तो विंड कैसी थी? स्ट्रॉन्ग मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड। तो स्ट्रॉन्ग विंड ने क्या किया? इन दोनों बेबी बर्ड्स को भी फॉरेस्ट के and the strong wind
ब्लू अवे, ब्लू अवे मतलब उड़ा करके कहीं और डाल देना। ब्लू अवे द टू बेबी बर्ड्स या दीज बेबी बर्ड्स to the different shore या different side of the या both side of the forest, different sides of the forest. So इस प्रकार से दोनों बेबी बर्ड्स क्या हो गई थी, सेपरेट हो गई थी, अलग अलग हो गई थी। एंड फ्रॉम इस प्रकार एंड या सो लिख सकते हैं आप, एंड दे वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। They were separated from each other. So it was your first question. Hope you might have understood clearly. Note it down. Next question of yours is, where did each of them find a home? So where did they find, each of them find a home? Where did each of them find a home? उन दोनों बेबी बर्ड्स को अलग अलग कहाँ पर घर मिला? तो एक कहाँ गई थी? In front of a cave of robbers, and another one, where was it landed? Another one was landed in front of a Rishi's ashram. So note down the answer. One of the birds was landed near a cave of robbers, and the other one in front of a Rishi's ashram. So this is was your second question's answer. एक तो बर्ड केव जो रॉबर्स की थी उनके सामने या पास में लैंड करी, और अदर वन बर्ड जो थी वो ऋषि के आश्रम के सामने जाकर के लैंड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट इट डाउन। What did the first bird say to the stranger? What did the first bird say to the stranger? फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर को क्या कहा? What did the first bird say to the stranger? Say to the stranger. तो ये स्ट्रेंजर वर्ड जो है किसके लिए यूज किया गया है? इट इज यूज्ड फॉर किंग। स्ट्रेंजर वर्ड जो है किंग के लिए यूज किया गया है।
तो राइट डाउन द आंसर। द फर्स्ट बर्ड indirectly was telling the stranger or the king but it was saying to robbers to rob kings jewels and the horse. So guys, बर्ड ने स्ट्रेंजर को डायरेक्टली कुछ नहीं कहा था, बट वो स्ट्रेंजर को देख करके इनडायरेक्टली तो स्ट्रेंजर को कह रही थी, बट वार्निंग जरूर रॉबर्स को दे रही थी. But the first stranger indirectly was telling, the first bird indirectly was telling the stranger or the king, but it was saying to robbers to rob king's jewels and the horse. But वो डायरेक्टली रॉबर्स को कह रही थी, वार्निंग दे रही थी कि आप उसके ज्वेल्स ले लो और उसका हॉर्स लूटने की वार्निंग दे रही थी. आप सेइंग की बदले अनदर वर्ड वार्निंग भी यूज कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स इज फोर्थ क्वेश्चन. What did the second bird say to him? सेकेंड बर्ड ने राजा को क्या कहा था? सेकेंड बर्ड ने राजा का ठीक उसी प्रकार से वेलकम किया था जैसे कि ऋषि ने उसे सिखाया था. What did the second bird say to him? सो ये हिम वर्ड जो है राजा के लिए यूज किया गया है. सेकेंड वर्ड उसी के लिए कहा गया है जो ऋषि के आश्रम में रहती है. सेकेंड वर्ड ने जरूर डायरेक्टली राजा से बात करी थी और क्या कहा था? राइट डाउन द आंसर. आंसर नंबर 4. The second bird welcomed the king. Welcomed the king, asked him to sit inside. उससे ये भी कहा था आप अंदर आ जाइए. asked him to sit inside. have water and make comfortable or feel at home. make himself comfortable. make himself to feel comfortable. देन क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्ड ने क्या कहा था. तो राजा क्या कर रहा था? उस बर्ड को देख करके राजा ने क्या कहा था कि ये तो बर्ड उसी बर्ड जैसी दिखती है. तो इसलिए राजा जब अलाउड स्वयं से ही बात कर रहा था, राजा वॉज सेइंग अलाउड बट हिमसेल्फ ओनली, टू हिमसेल्फ ही वॉज सेइंग. तो बर्ड ने उसके वर्ड्स सुन लिए थे.
तो बर्ड ने फर्दर राजा को क्या कहा था, जो अनदर बर्ड आपको उस जंगल में मिली थी वो भी मेरा कौन है, ब्रदर है। द फर्स्ट बर्ड फर्दर एडेड, that the bird he met, he means king, he met in the forest is his brother, उसका भाई है वो, but he lives with robbers, वो रॉबर्स के साथ में रहता है, एंड टॉक्स अलाइक मीन्स उनके ही जैसी बातें करता है। और क्या कहा था उसने क्या कहा, ही फर्दर एडेड दैट, तो बर्ड ने ये कहा कि वो जो भाई जिससे आप फॉरेस्ट में मिले हो, किंग ही मैच इन द फॉरेस्ट इज हिज ब्रदर, वो राजा मेरा ही भाई है। मतलब आश्रम में रहने वाली बर्ड कहती है कि वो मेरा ही भाई है, जो वो रॉबर्स के साथ में रहता है, इसलिए उनके जैसी ही बातें वो करता है। So next question of yours is, how did the Rishi explain the different ways in which the birds behaved? How did the Rishi explain the different ways in the birds behaved? Question number 5. Different ways the birds behaved. The Rishi explained that the birds imitate means copy करना, imitate the words they hear. एक्सप्लेन किया कि बर्ड्स उन्हीं वर्ड्स को जिसको वो सुनती हैं उनको इमिटेट करती हैं, कॉपी करती हैं। द बर्ड विच lives in the forest, birds which lives with the robbers, hears the talks of robbing, चोरी करने की बातों को सुनती है, टॉक्स ऑफ रॉबिंग, एंड
hears the talks of robbing and does the same. उसी प्रकार से वो भी करती है, मतलब वो भी चोरी करने की ही बातें करती है. But this bird मतलब जो आश्रम में रहती है, hears talks of the आश्रम. ये नहीं कहता कि मेरी बातों को सुनती है या आश्रम में जो बर्ड है. talks hears the talks of आश्रम, आश्रम की बातों को सुनती है. तो आश्रम में क्या काम होता है? रिलीजियस बातें होती हैं. एंड बिहेव्स अलाइक, उसी प्रकार से ये भी बर्ताव करती हैं या उसी प्रकार से ये भी बोलती है. तो ये डिस्क्रिप्शन साधारण सी लैंग्वेज में ऋषि राजा को बताते हैं कि जो उनकी वर्ड्स को सुनती है उसी प्रकार से बोलते हैं, चोरों की बातों को सुनती है तो उसके प्रकार से बोलती है, और जो ये आश्रम की है और आश्रम की बातें सुन करके उसी प्रकार से वो भी बिहेव करती है. तो इस क्वेश्चन से राजा ने और ऋषि ने और क्या एक्सप्लेन किया था? ऋषि ने ये भी कहा था कि एक व्यक्ति की पहचान किससे होती है? जिस प्रकार की संगत वो रखता है. सो इट मीन्स, या इसका रिजल्ट है, इट मीन्स he further says, you write down, he further says that one is known means recognized, एक व्यक्ति की पहचान one is known by the company one keeps, जिस प्रकार की संगत वो रखता है उससे उसकी पहचान होती है. तो ये ऋषि आगे एक्सप्लेनेशन देते हैं. ही फर्दर सेज दैट वन इज नोन या अंडरस्टूड या रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी वन कीप्स. सो ये आपका क्वेश्चन था कि ऋषि ने किस प्रकार का एक्सप्लेनेशन किंग को दिया. Fifth question was it, and it has been completed. And last question of yours is, which of the following sums up the story best? Tick the correct question है आपका. Which of the following sums up sums up the story best? सो क्वेश्चन है कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे हमें स्टोरी बेस्ट रिकॉग्नाइज होती है कि हाँ इस एक लाइन से पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है. फर्स्ट ऑप्शन है, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ इन द बुश, टू इन द बुश. अ बर्ड इन हैंड is worth two in bush. बुश का मतलब होता है वीड्स, झाड़ी जिसे आप कहते हैं, और वर्थ का मतलब होता है वैल्यूबल. तो बर्ड एक अगर आपके पास है तो बुश में 2 के बराबर है, मतलब
वन अगर आपके हैंड में तो बाकी जो बुश वाली है वो वैल्यूबल नहीं है, मतलब एक ही वैल्यूबल है। सेकंड है वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एंड एक व्यक्ति की पहचान उससे होती है जिस कंपनी में, जिस संगत में वो रहता है। एंड द थर्ड वन ऑप्शन इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन चीज। अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन चीज। ये तो कहावत है, आपको ही पता है कि जब जरूरत के समय अगर आपका साथ दे दे वही आपका ट्रू फ्रेंड है। सो स्टोरी के बेसिस पे विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सो द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जिस प्रकार की कंपनी में आप रहते हो उसी से ही आपकी पहचान होती है। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड, exercises also has been completed, and next we'll complete the another chapter or the first chapter of the another one book. Keep your work done in your notebooks. If you find yet any kind of problem, please call upon the above given number. Then I'll try to clear your doubts. Thank you.